जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा। आपको जल्दी नहीं जाना? ओम। तो ये प्रसंग चल रहा था, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस परम तत्व को जानने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाना चाहिए। तत्व को जानना है। किसी भी वाक्य का तात्पर्य क्या है? एक वाच्यार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ होता है। तो लक्ष्यार्थ को यदि जानना है, लक्ष्य को यदि समझना है, तो उसका स्वरूप क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। तो तत्व को यदि जानना है तो जो तत्व को कहने वाले हैं, वो तत्व को कहने वाले कौन हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो विद्वान पुरुष कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्, उसे जो जानते हैं, क्या जानते हैं? अद्वय ज्ञान को जो जानते हैं। जो अद्वय ज्ञान को जानते हैं, अद्वय का उपदेश करते हैं, अद्वय जिन्होंने धारण कर रखा है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी निष्ठा जिनकी बन गई है, वो ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों में भेद नहीं करते। तीन है ना, जीव, जगत और ईश्वर। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसी में भेद कर लेते हैं लोग कि भगवान अलग है, परमात्मा अलग है, और ब्रह्म अलग है। तो ये भेद बुद्धि जिनकी नष्ट हो गई है, ऐसे संतों के चरणों में जाकर के ज्ञान प्राप्त करे, है ना। तत्वदर्शियों के पास जाकर, ज्ञानियों के पास जाकर भली भांति दंडवत प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, उनकी सेवा करने से छल कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक जा करके भली भांति परम तत्व को जानने के लिए उनसे निवेदन करे, तब वो महात्मा तुम्हें तत्वोपदेश करेंगे, है ना। मुंडक उपनिषद में आया था, परीक्ष लोकान कर्मचितान। शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैंने संसार के सारे पदार्थ सबका परीक्षण कर लिया। परीक्ष लोकान, लोगों की परीक्षा कर ली मैंने समाज की परीक्षा कर ली, रिश्तेदारों की परीक्षा कर ली, परिवार की परीक्षा कर ली, कोई साथ नहीं देता है। सब की परीक्षा कर ली। जो भोग्य वस्तुएं थीं उनकी भी मैंने परीक्षा कर ली। जिनसे मुझे भोग प्राप्त होता था, आनंद आता था, उन सब की मैंने परीक्षा कर ली।
मैं जान गया हूँ कि संसार असार है, कदली गर्भवद असारान, माया मरीच उदक गंधर्व नगराकार, स्वप्न जल बुध बुध फैन समान, प्रतीक्षण प्रध्वंसान पृष्ठतः कृत्वा। जैसे केले के वृक्ष की छाल को निकालेंगे, निकालते जाएं निकालते जाएं निकालते जाएं, अंत में कुछ मिलेगा ही नहीं। केले के झाड़ की छिलका निकालो आप, अंत में क्या मिलेगा? लेयर पे लेयर निकलती जाएगी, अंत में कुछ मिलेगा ही नहीं। संसार को खोजने जाओगे, संसार के अंत में कुछ मिलेगा ही नहीं। संसार में सुख खोजने जाएंगे तो संसार में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? सुख तो तुम ही हो, तुम ही आनंद स्वरूप हो, और तुम आनंद स्वरूप होते हुए आनंद के भोक्ता बन गए, इसलिए तुम आनंद को खोज रहे हो। यही अज्ञान गुरु दूर करेगा। तो गुरुदेव समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाए, नकली ढोंगी गुरु की शरण में नहीं जाना, लाल लाल कपड़ा पहनने वालों की शरण में नहीं जाना है। जो वास्तव में सदगुरु हैं उनकी शरण में जाना है, जिन्होंने समस्त विषय वासनाओं का त्याग कर दिया है, परम तत्व को प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और जो ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उन सबके ऐसे महापुरुष के चरणों में जा कर के प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? गुरुदेव को नाम बंधः कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्षः, कोशावनात्मा परमः को आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेदमुच्यताम्। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, जगदीश्वर क्या है, ये सब प्रश्न करे। कम कुर्यात, कहाँ जाकर के प्रश्न करे? तो यहाँ जाओ। आपको उत्तर प्राप्त हो, वहाँ जाकर के प्रश्न करना चाहिए। तो पहले तो ये परीक्षण करना है कि हमें इसका उत्तर कहाँ से प्राप्त होगा। फिर हमारे मन में दृढ़ जिज्ञासा हो, तब वो उत्तर प्राप्त हो। इसके लिए भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, तद विद्य प्रणिपातेन, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए गुरु की शरण में जाए, ज्ञानी गुरु की शरण में जाए, वहाँ सरलता पूर्वक प्रश्न करे, और भली भांति जानने वाले वो महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कर देंगे, है ना। सभी तो तत्वज्ञानी नहीं होते हैं। ज्ञानवन्तः अपि केचिद् यथावत् तत्वदर्शनशीलाः अपरे च न विशिनष्ट तत्वदर्शिनः। सभी तत्वदर्शी नहीं होते हैं, बहुत ही कम ऐसे महात्मा प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी का विशेषण लगाया गया कि ज्ञानी भी हो और तत्वदर्शी भी हो। ये तदर्थ विशेषण का प्रयोग यहाँ किया है। ये सम्यक दर्शिनाः तैहि उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति। भगवान का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के चरण में जाकर के बैठना चाहिए और प्रश्न करना चाहिए, है ना। ऐसे कैसे महापुरुष? आचार्य कोटि के जो हैं। आचार्य किसे कहेंगे? आचार्य वेद संपन्नो, है ना। विष्णु भक्तो विमत्सरः, जो विष्णु का भक्त हो, विमत्सर हो, मत्सर रहित हो, आचार्य हो, वेदों का जिनको ज्ञान हो। मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च, मंत्रज्ञ हो, मंत्रों को जानने वाला हो, अपने भक्तों को जो मंत्र प्रदान कर सके, भक्त बना सके, और सत संप्रदाय संयुक्तो, आचार्य का संप्रदाय होना चाहिए, आचार्य का संप्रदाय होना चाहिए। उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, गुरु के बाद परम गुरु, परमिष्ठ गुरु, परात्पर गुरु कौन है?
मनमाना नहीं चलता। तो आपका जैसे कुल परंपरा क्या है, इसी तरह से गुरु परंपरा क्या है। कुतः संप्रदायः, तुम्हारा संप्रदाय क्या है, तुम्हारे गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे। जैसे पूछते हैं ना, जो ये लोग जब शादी विवाह करते हैं तुम लोग, तो पूछते हैं ना तुम्हारे पिताजी कौन थे, कहाँ के थे, उनके पिताजी क्या करते थे, उनके पिताजी का क्या गोत्र था। शाकोच्चार भी बोलते हैं। हाँ, ये सब होता है। महादेव का विवाह हुआ, हिमाचल के यहाँ बारात लेके पहुँच गए महाराज भूत प्रेतों को लेके, तो वहाँ शाकोच्चार हुआ है। आपके पिताजी कौन है? विष्णु भगवान। महादेव, महादेव के विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के महादेव बोले हम खुद हम खुद ही उनके। तो इस तरह से ये बनता है। तो 35वां, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दृक्षस्यात्मन्यथो मयि। अर्जुन, तू जिसको जानने के बाद मोह को प्राप्त नहीं होगा, जिसको जानने के बाद तू मोह को प्राप्त नहीं होगा, जिस ज्ञान के कारण समस्त प्राणियों भूतों को निश्चेष भाव से अपने पीछे सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही देखेगा। जो दिखाई पड़ रहा है वो परमात्मा ही दिखाई पड़ रहा है। ये जो पूरा जगत है ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परात्पर परब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है, दिखाई पड़ता है। उसके सिवाय कुछ है ही नहीं है। जो दिखाई पड़ रहा है वो भी वही ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। ऐसा भाव जिनका बन गया है, हे पांडव, ऐसे ज्ञान को पाकर फिर वह मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होगा। तू भी मोह को प्राप्त नहीं होगा, जैसा तू अभी मोह को प्राप्त हो रहा है कि हम इनको कैसे मारें। अर्जुन यही कह रहे थे ना, हम कैसे मारें इनको, क्योंकि युद्ध तो शत्रुओं से होता है और ये तो हमारे सब परिवार के हैं। तो भगवान ने कहा अधर्म का नाश करने के लिए कई बार कभी कभी अपनों से भी युद्ध करना पड़ता है। जो हमारे हैं उनसे भी हमें युद्ध करना पड़ता है। जिस ज्ञान के द्वारा किंच येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीनि ब्रह्मस्तंभ पर्याप्तानि दृक्ष्यसि साक्षात आत्मनि। साक्षात आत्मनि माने प्रत्यगात्मनि, है ना। साक्षात अपने अंतरात्मा में जो देखने लगता है, किसको? वासुदेव परमेश्वर को, वो सब भूतों में परमात्मा को देखने लगता है। अर्थात क्षेत्रः ईश्वरैकत्वं क्षेत्रेश्वरैकत्वं सर्वोपनिषद प्रसिद्धम दृक्ष्यसि। उपनिषदों में जीवात्मा और ईश्वर की एकता प्रसिद्ध है, इसको तुम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ज्ञान का महात्म्य क्या है, ज्ञान का फल क्या है। भगवान ने कहा ठीक है, वो भी बता देते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यति। यदि तुम अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका से निस्संदेह पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, पार हो जाएगा, है ना। पार होने का उपाय आना चाहिए, नाव आनी चाहिए। नाव है नहीं है, आपको तैरना आता नहीं है, आप नदी के इस तरफ खड़े हुए हैं, अविद्या रूपी नदी प्रवाहित हो रही है, कैसे पार करेंगे आप? पार करने का कोई उपाय आपके पास नहीं है। उसी समय ज्ञानी गुरु धर्म की नाव लेकर के आ जाता है, कहता बैठो बेटा, हमारी नाव में बैठो। और उस नाव में बैठा करके, वो धर्म रूपी नाव में बैठा करके
वैराग्य रूपी पतवार से अविद्या रूपी जल में खे करके मोक्ष रूपी किनारे पर जीव को भेज देता है। उसका नाम गुरु है, उसे गुरु कहते हैं। अतिशयेन पाप कृत तमः सर्वम ज्ञान प्लवे नैव। पाप रूप समुद्र से अच्छी तरह पार उतर जाएगा, वही मुमुक्षु के लिए धर्म पाप कहा जाता है। ज्ञानम कथम नाशयति पापम, ज्ञान से पाप नाश कैसे हो जाते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं यथैधांति समुद्योग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ईंधन को भस्म तो कर देती है लेकिन अग्नि नष्ट नहीं होती है ना। अग्नि मुर्दे को जला देती है, अग्नि अपवित्र नहीं होती। नदी में मुर्दा डाल देते हैं लोग, लेकिन वो नदी का जल अशुद्ध नहीं होता। इसी तरह से ज्ञानी पुरुष है, जैसे ज्ञान रूपी अग्नि सभी संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। माने ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? इदम वस्तु का त्याग कर देना ही ज्ञान है। ये माइक मेरा है, बस यही तो अज्ञान है। तो इदम वस्तु का त्याग किया जा सकता है, अनिदम का त्याग तो हो नहीं सकता। त्याग करने वाला स्वयं का त्याग नहीं कर सकता, अपने में रहने वाले दुर्गुणों का त्याग कर सकता है। अपने में रहने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबका त्याग कर सकता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनका भी त्याग कर सकता है। खेती बाड़ी जमीन मकान दुकान सबका त्याग कर सकता है। खुद का त्याग कैसे कर सकता है? खुद का त्याग तो हो नहीं सकता। तो वो खुद कौन है? वही ईश्वर है, जिसको तुम मनुष्य समझ रहे हो, जीव समझ रहे हो, संतान समझ रहे हो, पिता समझ रहे हो, पुत्र समझ रहे हो, रिश्तेदार समझ रहे हो, संबंधी समझ रहे हो, वही ईश्वर है। तो अनिदम माने आत्मा, उस आत्मा का त्याग नहीं हो सकता। वो प्रत्यक्ष चैतन्य है, प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा का त्याग नहीं हो सकता। अपने यहाँ एक स्वामी जी हैं ना, प्रत्यक्ष चैतन्य आनंद गिरी है ना, ज्योतिष पीठ के सन्यासी हैं। प्रत्यक्ष चैतन्य आनंद है ना, तो वो अनिद है, अनिदम है, वो यानी आत्मा है। हाँ, तो वो जो प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा है उसका कभी बाध नहीं हो सकता। हाँ, बाध तो अज्ञानी का होगा ना। तो अखंड सदघन चिदघन के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। न विरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः। न कोई बद्ध है, न मुमुक्षु है, न साधक है, न ज्ञानी है, न अज्ञानी है। ऐसी वृत्ति जिसकी बन गई है। ज्ञानम कथम नाशयति पापम सदृष्टान्तम उच्यते यथैधांसी। तो भगवत पादाद्य शंकर अपने भाष्य में कह रहे हैं, जैसे यथा माने जैसे, यथांसी यानी काष्ठानी, समृद्ध समिद्ध माने सम्यक इद्धा दीप्ता अग्नि भस्मसात भस्मी भावम कुरुते। जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को अर्थात काष्ठ के समूह को भस्म कर देती है, इसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात निर्बीज कर देती है। आई निर्बीज कर देते हैं, यानी सामर्थ्याद एन कर्मणा शरीरम आरब्धम। जैसे कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है और फल देने के लिए वो तैयार हो गया है, प्रवृत्त हो गया है, इसलिए उसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होगा। यह युक्ति तो बिल्कुल सिद्ध है। लेकिन तुम्हारा ये जो कहना है कि ज्ञानम कथम नाशयति पापम, ज्ञान से पाप नष्ट कैसे हो जाएंगे, तब भगवान ने कहा यथैधांसी समुद्योग्निर। जैसे
अग्नि सारी लकड़ियों को भस्म कर दिया करती है। अतः यानि अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ते प्राकृतानि ज्ञान सहभावीनी च अतीतनेक जन्यकृतानि च जन्मकृतानि च तानि एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते। 37। जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले ज्ञान के साथ किए गए पुराने अनेक जन्मों में किए गए कर्म अभी तक फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए, तब सब कर्मों को ही ज्ञानाग्नि भस्म करती है, प्रारब्ध कर्मों को नहीं। इसलिए ज्ञान का इतना प्रभाव कहा जा रहा है। क्या प्रभाव कहा जा रहा है ज्ञान का? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते तस्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि बिंदति। इह ज्ञानेन सदृशं पवित्रम नहीं विद्यते योग संसिद्धः तत्कालेन स्वयं आत्मनि बिंदति। संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कुछ है ही नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा सिद्धांतःकरण द्वारा मनुष्य अपने आप आत्मा को पा लेता है। मतलब यह है कि अभी जो हमने कहा कि इदम वस्तु का त्याग किया जा सकता है, अनिदम का त्याग नहीं हो सकता पहले श्लोक में, तो उसका क्यों त्याग नहीं हो सकता? क्योंकि उसका नाम आत्मा है। तो जिसको आप कहेंगे यह है, यह है, यह है, उसको आप छोड़ सकते हैं। आप नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेगा। आपने शरीर को माना तो आप शरीर से देहाभिमान, शरीर को तो छोड़ नहीं सकते, आत्महत्या करने का निषेध है, लेकिन देहाभिमान, धनाभिमान, बलाभिमान का त्याग करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो ये तीनों के तीनों आपको छोड़ेंगे। धनी कभी न कभी निर्धन होता है, बली 80-90 साल में निर्बल हो जाता है। दारा सिंह का भी बुढ़ापा आ गया, 2 पैर के 3 हो गए, उनके भी लाठी लेके चलते हैं, है ना? हैं? चले गए क्या? हाँ, तो जाना ही है, सबको जाना ही है। तो बाध रहित क्या है? प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा। हाँ, इसलिए मुकुंदानंद ब्रह्मचारी का नाम रखा है स्वामी जी ने, प्रत्यक्ष चैतन्य आनंद गिरी। उनका कभी बाधा ही नहीं हो सकता। माने छोड़कर कुछ है ही नहीं। जो ब्रह्म साक्षात्कार है वो बड़ा दुदर्श है। क्यों दुदर्श है? क्योंकि उसको आच्छादित करने वाली अनेक कोटियां हैं। उन कोटियों पर विजय प्राप्त कर नहीं सकते आप। कर लो तो हो जाए। आपकी गाड़ी स्पीड से चली जा रही है और टोल टैक्स आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो रुकना ही तो पड़ेगा। अब टोल टैक्स देने को आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गाड़ी निकल नहीं सकती, वहाँ से आगे नहीं जा सकती। वो डंडा सा होता है, वो खोलेगा ही नहीं, गाड़ी आगे जाएगी नहीं। अज्ञान को नाश करने का ज्ञान आप में नहीं है और ज्ञानी गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है यदि, तो आपकी वो ज्ञान रूपी अग्नि अज्ञान का नाश नहीं कर सकती और ना अपने पाप का, आपके पापों का नाश हो सकता है ना। इसलिए तो कहा तद विद्धि प्रणिपाते न। हाँ, 34वें में ऐसी उसी की शरण में जाना है। ये तदर्थ हम मनुष्य क्या करता है, क्यों नहीं कर सकता है? इसका उत्तर दिया गौड़पादाचार्य जी ने। कहा कि मनुष्य अन्य को जानने में लगा हुआ है। अन्य को जानने में, उदाहरण में संसार को समझ लो। अन्य को जानने में मनुष्य लगा हुआ है, अपने आप को नहीं जानता है। जिस परिवार को ये जानने में लगा हुआ है, इस परिवार के जो संबंध हैं वो कैसे हैं? यथा काष्ठंच काष्ठंच समेयाताम महो ददौ समेत्यो पुनरेयाताम तद्वद्भूत समागमः। अब ये महाराज जी ने ही ये श्लोक लिख के दिया हमको, तो इनका लिखा हुआ या तो ब्रह्मा जी पढ़ें या ये खुद पढ़ें।
छोटे अक्षर लिखते हैं बिल्कुल बारीक, पास में आके देखना पड़ता है, हम लोग लिखते हैं बड़े बड़े। तो जिस प्रकार समुद्र में दो काष्ठों का मिलना होता है, यही है ना, और मिलकर पुनः दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्यों का समागम होता है। रिश्तेदार हुए, समधी समधन बन गए, किसी बात पर से मन मुटाव हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। जितना बना हुआ होगा वो कभी न कभी छूटेगा, टूटेगा, मिटेगा, जाएगा, वो अनित्य है ना। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने जब सन्यास के लिए आज्ञा मांगी तो माता जी ने कहा नहीं, तुम हमारे एक ही बेटा हो, हम नहीं आज्ञा देते तुमको सन्यास के लिए। तब भगवत पाद आद्य शंकर बोले, कति नाम सुता न लालिता कतिवा नेह बधूह भुंजहि क्वाचाते क्वाचाता क्वचते क्वचते क्वचता क्वचा क्वा भयम भव संगः खलु पांथ संगमाः। जैसे गैलहारे चलते चलते ना, नरसिंहपुर में गली में चलने वाले को गैलहारा कहते हैं, है ना। कौन मिला था? गैलहारा मिला था, परिचय था नहीं। रास्ते में मिलने वाले, जो एक यहाँ से जा रहा है, एक वहाँ से आ रहा है, एक श्यामनगर से जा रहा था, मवई से आ रहा था, दोनों मिले, 2 मिनट बात की, वो इस तरफ गया, वो इस तरफ गया। ऐसे ही पूरा संसार है, कहाँ के रिश्तेदार, है ना। पथिक जैसे मिल जाते हैं, वैसे ही उनका होता है। इसलिए इस संसार से प्रेम नहीं करना है, इस संसार का उपयोग करना है बस। मनुष्य उल्टा करता है, परमात्मा का उपयोग करता है और संसार से प्रेम करता है, जबकि होना ये चाहिए कि संसार का उपयोग करें और प्रेम परमात्मा से करें, है ना। प्रेम गुरु से करें, प्रेम पति से करें, प्रेम अपनी इष्ट देवता कुलदेवी कुलदेवता से करें, बाकी संसार से व्यवहार करें। नहीं ज्ञानेन सदृशम तुल्यम पवित्रम पावनम शुद्धिकरम इहि विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई इस लोक में है नहीं। तद ज्ञानम स्वयं एव योग संसिद्धि ही। योगेनो माने कर्म योगेनो, कर्म योग के द्वारा, समाधि योग के द्वारा बहुत काल में भली भांति पूर्वक अंतःकरण की शुद्धि, जैसे योग्यता को प्राप्त कर मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मा में उस ज्ञान को प्राप्त साक्षात्कार कर लिया करता है। येन एकांतेन ज्ञान प्राप्ति ही भवति स उपायः उपदिश्यते श्रद्धावान। जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, अब मैं वह उपाय तुझे बताता हूँ। कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी? ये तो कह दिया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो वो ज्ञान जिसके द्वारा प्राप्त होगा वो उपाय हम बताते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आपका बालक स्कूल में जाता है तो स्कूल में जो विषय पढ़ाया जाता है वो ज्ञान, वो विषय, उस विषय का बोध उसको अपने घर में नहीं होता है। तो उस विषय को प्राप्त करने की, यानी हृदयंगम करने की स्कूल कॉलेज में एक पद्धति है। उस पद्धति के अनुसार ही उसको पढ़ाया जाता है। ब्लैक बोर्ड में लिख लिख करके, अब तो कंप्यूटराइज हो गया बहुत से विद्यालय, पहले ब्लैक बोर्ड में लिख लिख करके पढ़ाया जाता था। तो उस पद्धति का अनुसरण करना पड़ता है। भूगोल का, विज्ञान का, साइंस का, इतिहास का, वो सब पढ़ पढ़ करके बताया जाता है। इसी तरह से जिस ज्ञान के लिए ये कहा जा रहा है कि ज्ञान के जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही, उसके जैसा कोई पवित्र है ही नहीं, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, है ना। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परा शांतिम, हाँ नहीं, शांतिमचिरेणाधिगच्छति। हाँ, मचिरेणाधिगच्छति एक साथ बोलना हो तो शांतिमचिरेणाधिगच्छति, अलग अलग करके बोलना है तो शांतिम अचिरेण। संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान ज्ञानम लभते, ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण परम शांतिम अधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त कर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। परम शांति क्या प्राप्त करता है वो? भगवत प्राप्ति ही परम शांति है। भगवत प्राप्ति ही परम शांति है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो आपका उद्देश्य क्या है? संसार के पदार्थों को प्राप्त करना उद्देश्य है कि संसार के पदार्थों से शांति प्राप्त करना उद्देश्य है? तो निश्चित है कि शांति प्राप्त करना उद्देश्य है। कैसे प्राप्त होगी? का श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवत प्राप्ति रूप इस परम शांति को वह प्राप्त कर लेता है जो ज्ञान को प्राप्त करता है। कैसे ज्ञान को प्राप्त करता है? संयतेन्द्रिय, जो जितेंद्रिय है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, जीत लिया है जिसने, वही शांति प्राप्त करेगा। और जो साधन परायण हो गया है वो शांति प्राप्त करेगा। तत्परा ज्ञानम लब्ध्वा, और ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा श्रद्धावान मनुष्य। सबसे बड़ी बात कही, श्रद्धावान मनुष्य। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा कीदृशी? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः। षट संपत्ति है ना, साम्य दम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान। समः कः मनोनिग्रहः, दमः कः बाह्येन्द्रिय निग्रह, प्रतीक्षा का प्रपंचेभ्यः उपरमणम। श्रद्धा कीदृशी? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, समाधानम किम चित्तैकाग्रता। ये षट संपत्ति है। और आगे क्या है? मुमुक्षा। मुमुक्षा, मुमुक्षा माने मोक्तुम इच्छा, मुमुक्षा। मुमुक्षा, मुमुक्षा का लक्षण क्या है? गृहे दह्यमानो तत्रस्थो दह्यमानाः यथा कलत्र पुत्रादिकं परित्यज्य सतापोपशमनार्थमेव बहिर्निर्गत्य तापोपशमनम कर्तुम इच्छति। घर में आग लग जाने पर घर का जो मालिक है वो सड़क पर खड़े होकर जाके कह रहा है कि मेरी पत्नी और बच्चे घर के अंदर जल रहे हैं, उनकी रक्षा करो। खुद नहीं कर रहा, खुद नहीं कर रहा है, मोहल्ला वालों से कह रहा है, गांव वालों से कि मेरे घर में आग लग गई है, अंदर सोना चांदी है और पत्नी बच्चे भी हैं, भैया बचाओ भैया बचाओ, और खुद सड़क पर खड़ा है। ऐसे प्राणों की रक्षा की इच्छा जिसके मन में अत्यंत तीव्र हो, उसको मुमुक्षा कहते हैं। मुक्त होने की इच्छा है ना, तो वो मुमुक्षु है। अर्थात वो मुमुक्षा कहाँ से आएगी? वो ज्ञान से आएगी। ज्ञान कैसे आएगा? श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धावान श्रद्धालु लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। हाँ, ले लें इसको, भाष्य को तो थोड़ा सा 38 का ले लेना पहले, नहीं ज्ञानेन्द्र सदृशम, उसके बाद फिर 39 का। कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन पहले किया गया। उन सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताया गया कि सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। तो वो ज्ञान की महिमा बता दी गई। और उसके बाद ज्ञान से क्या फल मिलता है? कि सारे कर्म
पूर्ण रूप से ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, ये बताया। और उसकी प्राप्ति का उपाय भी बताया कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए और किस प्रकार जाना चाहिए उसका भी वर्णन किया गया कि तद विद्धि प्रणिपात है न परिप्रश्न से वह इत्यादि इसके द्वारा। और कैसे गुरु के पास जाना चाहिए तो वही बताया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाना चाहिए, तभी ज्ञान होगा। फिर कहा जो ये ज्ञान है इसको प्राप्त करके व्यक्ति मोहित नहीं होता है और सब प्राणियों में अपने आप को देखता है और आत्मा में ही सब प्राणियों को देखता है। और क्या भगवान कहते हैं, अर्जुन इस प्रकार से जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो फिर कितना बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके सारे पाप तत्क्षण ज्ञान रूपी अग्नि से नष्ट हो जाते हैं। और सर्वम ज्ञान प्लवेनेव वृजनम संतरिष्यसि, हे अर्जुन यदि तुम ऐसा समझ रहे हो कि मुझ में पाप है तो ज्ञान रूपी नौका में बैठकर पाप रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है। कितनी अपार जल राशि हो, किंतु यदि सुदृढ़ नौका हमको मिल जाए, नाव, तो व्यक्ति उस नौका में बैठकर अपार समुद्र को पार कर जाता है। और जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। संपूर्ण कर्म में यहाँ पर प्रारब्ध कर्मातिरिक्त कर्मों को लेना है। 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और आगामी, तो उनमें से ज्ञान होने पर व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान होने के बाद जो वो कर्म करता है वो कर्म भी उसमें अभिमान नहीं होने के कारण उसको उस कर्म का फल नहीं मिलता है। किंतु जो कर्म प्रारब्ध, जो इसको प्रारब्ध कहते हैं, फल देने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं, शरीरम आरब्धम तत्प्रवृत्त फलत्वाद उपभोगे नैव क्षीयते, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ये। तो वो कर्म फल देने के लिए निकल पड़े हैं, इसलिए अब उनका नाश नहीं होगा। जैसे बाण छोड़ने, व्यक्ति बाण छोड़ता है तो आपने शेर समझकर बाण चलाया, जंगल में गए, वहाँ शेर जैसा आपको लगा शेर है तो बाण चला दिया, बाद में बाण छोड़ने के बाद पता चला रही तो शेर नहीं गाय है, तो बाण रुक थोड़ी जाएगा, बाण तो अपना काम करेगा ही। उसी प्रकार जो एक बार फल देने के लिए प्रवृत्त हो गए जो कर्म, फिर वो अपना फल देते ही हैं। इसलिए प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त सारे कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए ज्ञानी को भी कभी कभी सुख दुख का अनुभव प्रारब्ध के कारण करना पड़ता है, लोगों की लोक दृष्टि से। क्या कर रहा वो रखने बोल रहे हैं हम, अरे ऐसा रख दिया। हाँ, आप जो कह रहे हो कि प्रारब्ध कर्म नाश नहीं होंगे हाँ, ज्ञान से, इस श्लोक का अर्थ यही है, शंकराचार्य जी ने यही किया। क्योंकि यहाँ का ना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को नाश कर देती है, भस्मसात कर देती है। को नाश नहीं करेगी, ये शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा है। यहाँ तो मूल में सर्वकर्माणि कह दिया, तो सर्वकर्माणि में सब कर्मों का नाश हो जाना चाहिए, मगर शंकराचार्य जी कहते नहीं भैया, सब कर्मों का नहीं होता है। सामर्थ्याद येन कर्मणा शरीरम आरब्धम तत्प्रवृत्त फलत्वाद उपभोगे नैव क्षीयते, अतः यानी अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति प्राकृतानि ज्ञान सहभावी नीति च अतीतानेक जन्म कृतानि च तान्यव कर्माणि भस्मसात कुरुते। आप बताइए, विचार है। नहीं, इसमें ऐसा है, ये तो ब्रह्मचारी जी भाष्य के अनुसार बता रहे हैं, भाष्य से इतर भी हम पूछ रहे हैं, क्या प्रारब्ध कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकते?
ये दोनों से प्रश्न, आपसे भी और आपसे भी। यहाँ तो ज्ञान की परिभाषा यहाँ नहीं, यहाँ छोड़ दीजिए। हाँ ये तो श्लोक के अनुसार तो अर्थ बता दिया उन्होंने, और भाष्य का भी बता दिया। जी, प्रारब्ध कर्म नष्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो जाएंगे। वो भुने हुए जीव जैसे, भुने हुए बीज जैसे रह जाएंगे, जो कि दिखेंगे तो, लेकिन अंदर उनके अंदर कारणता खत्म हो जाएगी। जीवत्व नहीं रहेगा। आप बताइए। ऐसा है, परमार्थ दृष्टि से तो जो आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो प्रारब्ध भी कहाँ से आएगा? ये परमार्थ की बात है। मगर व्यवहार में यदि प्रारब्ध नहीं होगा तो ज्ञान होते ही व्यक्ति मृत्यु की हो जाएगी उसकी। हम वही पूछ रहे हैं, परमार्थ। परमार्थ में तो नहीं है प्रारब्ध। क्या आत्मा कैसे कुछ है ही नहीं? कैसे? जैसे नहीं, वो तो सिद्ध ही हो रहा है कि जब कुछ है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त, सर्वम खलविदम ब्रह्म कह दिया, तो जब ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ प्रारब्ध मानेंगे तो दो हो गए। प्रारब्ध नाम की कोई चीज है। जब ये जगत ही नहीं है, आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ हो, तो तब उसकी कल्पना होगी। ये तो सारा प्रक्रिया दशा में ही सारा कल्पना की जा रही है ना। नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म कह करके फिर तज्जलान भी तो कह दिया। तज्जलान भी वो कह तो दिया। तज्जलान उपासित है, इस प्रकार उपासना करना है। तज्जलान, वो जो सर्व जिससे जगत उत्पन्न हुआ है, पालन हो रहा है, उसका तज्जलान उपासित, वो उस प्रक्रिया में है। परमार्थ दृष्टि से आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ है नहीं, तो वहां किसी की कल्पना हो ही नहीं सकती। प्रारब्ध भी पर दृष्टि से है, आत्मदृष्टि से नहीं। पहले ये सिद्ध करो कि प्रारब्ध का निर्माण कैसे होता है। कर्म के द्वारा। जैसे पूर्व जन्म में व्यक्ति ने जो कर्म किए, उसी का जब भगवान संकल्प कर लेते हैं कि ये प्राणी इस शरीर में इतने दिन तक रहकर इतना सुख दुख का अनुभव करेगा, यही प्रारब्ध है, भगवान का संकल्प। तो उसने जो जन्म पाया, पूर्व कर्मानुसार पाया। ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है इसमें। ईश्वर ने तो संकल्प किया क्या? कि ये प्राणी इतने दिन तक इतने कर्म का फल भोगेगा। ये फलम अतः उपपत्ते है, ब्रह्मसूत्र है। जब कर्म किया फल तो भगवान ही देंगे ना, व्यक्ति स्वयं। तो भूतकालिक कर्म हो गए, लेकिन आगे के भी जो कर्म है, जो पुण्य जनकता से स्वर्ग आदि प्राप्त होना है, वो भी तो आपको फल देने के लिए आगे बैठे हुए हैं। तो जब आगे वाले नष्ट हो रहे हैं, तो पीछे वाले क्यों नहीं नष्ट हो जाएंगे? क्रियमाण और आगामी। हाँ, पीछे वाले तो सारे नष्ट हो ही जाते हैं करोड़ों जन्मों के, और जो आगे होने वाले वो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि अभिमान नहीं है। मगर जो फल देने के लिए निकल पड़े वो नष्ट नहीं होते हैं। नहीं, जैसे कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो हमें आगे पुण्य जनकता से आगे प्राप्त हों। नहीं, वो तो पुण्य पाप की बुद्धि नष्ट हो गई ज्ञानी की, तो उसको ना पुण्य मिलना ना पाप मिलना। जैसे ही ज्ञान हुआ तो आगे के तो नष्ट हो गए। हाँ, पीछे के भी नष्ट हो गए। तो बस बात खत्म। नहीं, खत्म नहीं, नष्ट हो गए तो पीछे के तो बचेंगे। पीछे के तो करोड़ों जन्मों के सब नष्ट हो गए, मगर प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध पीछे वाला नहीं है, वर्तमान है। प्रारब्ध नष्ट होते ही शरीर छूट जाएगा। वही तो कह रहे हैं, शरीर तो टिका है। वही तो प्रारब्ध नहीं होता तो ज्ञान होते ही व्यक्ति मर जाना चाहिए था। प्रारब्ध खत्म, पर वो शरीराभिमानी नहीं रह जाएगा। वो ठीक है, वो जैसा शरीर रहेगा। वो पर दृष्टि से ही है। प्रारब्ध भी ज्ञानी की दृष्टि से नहीं है, मगर व्यवहारिक दृष्टि से जैसे अनिर्वचनीयता हम कहते हैं जगत की। अच्छा, ये पढ़िए आप निर्विकल्प जी, यथैदांति का 37 की अंतिम पंक्ति। अतः यानी अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति। इसका अर्थ लगाइए। हाँ, पहले कह दिया सारे कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं, इतना कह दिया। अब कह रहे हैं सामर्थ्याद ये न कर्मणा शरीरम आरब्धम। जिन कर्मों के द्वारा ये शरीर का जन्म हुआ, फिर ये बढ़ा, ये जितना जो कुछ हो रहा है ये प्रारब्ध के अनुसार ही तो हो रहा है। तो तत्प्रवृत्त फलत्वाद, ये प्रवृत्त फल है, अपना फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं ये कर्म, इसलिए इनका उपभोगे नैव क्षीयते। तो जो प्रवृत्त हो चुके वो तो क्रियमाण है। प्रवृत्त हो चुके अपने नहीं, जो हमने कर चुके थे, भगवान ने संकल्प कर दिया कि भी ये प्राणी इतना कर्म फल भोगेगा, तो वो प्रवृत्त हो गए। ज्ञानी नहीं कर रहा है अभी कर्म। ये जो कर्म इसने पहले भूतकाल में किए थे, उनमें से भगवान ने संकल्प कर लिया कि ये प्राणी, ये व्यक्ति इतने कर सुख दुख का अनुभव करेगा, वो प्रवृत्त फल हो गए। अब जन्म लेते ही आयु निश्चित हो जाती है कि भाई ये 60 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, तो वो उतना उसको जीना ही पड़ेगा। बीच में यदि ज्ञान हो भी जाए तो भी उसको इतना जीना ही पड़ेगा। 40 साल में ज्ञान हो गया, 80 साल की आयु है, तो 40 साल में थोड़ी मर जाएगा।
तो कभी 40 साल क्या करे, तो कभी वो जो प्रवृत्त फल है, भगवान का संकल्प है कि इतना इसको जीना है, इतना सुख दुख का भोग करना है, तो वो फल ज्ञानी को भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी को भूख भी लगती है, वरना ज्ञान होने के बाद भूख नहीं लगनी चाहिए, न प्यास लगनी चाहिए, न रोग आना चाहिए। तो रोग भी आता है और सुख भी आते हैं, पैर पे पैर रख दो। जय जयकार भी होती है, निंदा भी होती है ज्ञानी की भी। बस। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उपभोगे नैव क्षीयते अतः यानी अप्रवृत्त फलानी, जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, अर्थात संचित कर्म। संचित कर्म तो करोड़ों जन्मों के हैं, ये तो एक ही जन्म का केवल है फल, बाकी तो करोड़ों जन्मों के फल है। वो ज्ञानोत्पत्ते है प्राकृतानी, ज्ञान प्राप्त हुआ उसके पहले जितने भी कर्म किए कर चुका, इस जन्म के भी पूर्व कृतानि कर्माणि। हाँ, अच्छा, एक विशेष है, ज्ञान होने के बाद मान लो कि किसी को 30-40 साल में जो ज्ञान हुआ, तो उसके पहले के जितने कर्म इसी जन्म में जो किए हैं वो भी ज्ञान से नष्ट हो जाएंगे। माने अंधकार कितना ही घना और कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, एक प्रकाश की किरण उसके लिए पर्याप्त। हाँ, ये उदाहरण दिया है। इसीलिए कोई ये कह दे कि बताओ करोड़ों जन्मों के कर्म आपने किए और एक बार ज्ञान हो गया तो नष्ट हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये उदाहरण दिया जाता है। इसमें गहन गुफा का उदाहरण है। गहन गुफा में, बहुत गहरी गुफा में, सुमेरु की गुफा, सुमेरु की गुफा में 1000 वर्ष तक अंधकार था। एक साधु गया और उसने छोटा सा दीपक उसमें प्रकट किया, तो हजारों वर्ष से निवास करने वाला अंधकार एक दीपक की ज्योति से उसी समय भस्म हो गया, नष्ट हो गया। इसी तरह से गुरु कृपा कटाक्ष की एक किरण जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के पापों को नष्ट कर देती है, अज्ञान को नष्ट कर देती है ना। अज्ञान जो है वो अनादि है, तो अनादि अज्ञान का नाश ज्ञान से कैसे हो सकता है? ये नैयायिक लोग प्रश्न पूछते हैं वेदांती से कि भैया जब अज्ञान अनादि है तो अनादि व्यक्ति का तो नाश कभी होता नहीं है। तो छह तत्व, छह वस्तु अनादि है। हाँ, षडस्माकम अनादयः, षडस्माकम जीवेश्वरौ विशुद्धा चेत तथा जीवेश्वरो विदो, जीवेश्वरोर्भिदः अविद्या तच्चितेर्योगः षडस्माकम अनादयः। तो अविद्या अनादि है, तो अनादि का नाश कैसे हो सकता है? क्योंकि वेदांत के न्याय के अनुसार अनादि किसे कहते हैं? क्योंकि विद्या भी अनादि है ना। अनादि का क्या है लक्षण, क्या है? हाँ, प्राग भाव का अभाव। तो प्राग भाव जो होता है अनादि शांत होता है, जो अनादि हो और अंत वाला हो उसको प्राग भाव कहते हैं। जैसे घड़ा, मिट्टी में घड़ा कब से नहीं है? तो अनादिकाल से नहीं है, पर जैसे घड़ा बना तो अनादित्व का अंत हो गया, घड़ा बन गया। तो अनादि जो होती चीज़ वो शांत होती है, वो अनादि चीज़ अनंत नहीं होती है, ये न्याय के अनुसार। तो यही उदाहरण दिया शंकराचार्य जी ने कि जैसे आपके अनुसार प्राग भाव जो है वो अनादि है। प्राग भाव का अर्थ होता है घट निर्माण के पहले मिट्टी में घट था, घट निर्माण प्राग। नहीं, वो तो अपन कार्य कारण वाद मान की चर्चा चलेगी तब ये प्रसंग आएगा। अच्छा, यहाँ तो केवल प्राग भाव का तात्पर्य लेना है कि प्राग भाव अनादि है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है। तो वो बोलेगा कि हाँ अनादि है। तो जब आपका प्राग भाव अनादि होने पर भी मिट्टी में घड़ा कब से नहीं है? तो अनादि काल से नहीं है, तो घड़ा बनते ही उसका प्राग भाव नष्ट हो गया। उसी प्रकार अज्ञान भी अनादि होने पर भी ज्ञान होते ही उस अज्ञान का नाश हो जाता है, ये सिद्ध करना है। जैसे मेरू की गुफा में अंधकार कब से है? तो अनादिकाल से है, मगर जैसे ही दीपक जलाया तो वो अनादिकाल का अज्ञान नष्ट हो गया। तो अनादि होने पर भी वो नाशवान है, ये केवल सिद्ध करना था वहाँ। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं ये चार होते हैं ना, स्मरण के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। हाँ, तो प्राग जिसका अभाव हो, मतलब कोई भी चीज उत्पन्न होने से पहले अपने कार्य में कारण में रहती है, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो घट जो है वो वस्तुतः मिट्टी में था। हाँ। वो लोग ऐसा मानते हैं, वो जब वो प्रक्रिया आती है तब नहीं आया। हाँ,
क्योंकि मिट्टी में नहीं होता तो फिर मिट्टी से घड़ा बनता कैसे? निर्मित ही नहीं होता। तो जो चीज़ जिसमें नहीं होती है उससे निर्मित नहीं होती है, तो वो कार्य कारणवाद जो है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। वो तो प्राग भाव, प्रध्वंस, अत्यंता भाव, अत्यंता भाव है ना, अस्मिन् भूतले घटो नास्ति, अत्यंता भाव। यो यस्यः भावः स तस्य प्रतियोगी। हाँ वो यो यस्यः भावः सः तस्य प्रतियोगी। तो उसका उदाहरण क्या आएगा? उसका उदाहरण क्या आएगा? नहीं नहीं, अस्मिन् भूतले घटो नास्ति, ये कौन सा भाव है? प्राग भाव नहीं है। प्राग भाव तो मिट्टी में घड़ा नहीं है कहना ठीक है, ग्रंथ में देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, अपने भाष्य में आए। नहीं आपने वो पूछा हाँ, इसलिए। हम ही ने छेड़ा है, जानबूझ के छेड़ा। चार जो भाव है ना, तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, तो घड़ा जब फूट गया तो वो प्रध्वंसा भाव है। तो प्रध्वंसा भाव भी जो है आदि अनंत होता है, अनादि अनंत। अनादि नहीं है, सादी है, सादी और अनंत है। मतलब घड़ा तो उत्पन्न हो गया, मगर उत्पन्न होने के बाद वो नष्ट हो गया, तो कब तक के लिए नष्ट हुआ? अनंत काल के लिए नष्ट हो गया। तो शादी होने पर भी, आदि के सहित होने पर भी अनंत काल के लिए नष्ट हो गया। और अत्यंता भाव ये है कि अस्मिन् भूतले घटो नास्ति, हमारा ऐसा मानना है कि ये उदाहरण अत्यंता भाव का है। मतलब इस भूतल पर घड़ा बिल्कुल नहीं है, ये अत्यंत भाव का कहीं और हो सकता है। नहीं नहीं, भविष्य की बात नहीं, वर्तमान की चल रही है ना अभी। तो अत्यंत अभाव तो वर्तमान का है। वो अत्यंत है। वो तो वेदांत के अनुसार होगा, तीनों कालों में नहीं होता है वो। तीनों कालों में कोई तो इसका उदाहरण दीजिए, उसका उदाहरण क्या है? कि हमारी जानकारी में ये है कि अस्मिन् भूतले घटो नास्ति, ये अत्यंता भाव का उदाहरण है। अनिरुद्धाचार्य ने भी न्याय पढ़ा है, बोलिए। तीनों दूसरा कोई उदाहरण हो तो बताइए आप। चारों के लक्षण बताइए। नहीं ना, स्मरित स्मरण नहीं हो रहा अभी, कोई बात। और अन्य में अन्य का अभाव वो है कि घट पट नहीं है, पट घट नहीं है। घटे पटा भावा, पटे घटा भावा, ये अन्योन्य भाव का अभाव। ठीक, ये चार हो गए। तो यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञानोत्पत्ति है प्राकृतानी ज्ञान सहभाविनी च, ज्ञान उत्पन्न होने के पहले किए हुए कर्म और ज्ञान के साथ अर्थात ज्ञान होने के बाद जितने कर्म किए गए, और अतीता अनेक जन्म कृतानी च, और पिछले अनेक जन्मों के जितने कर्म हैं, तानी एवं सर्वाणी, वही कर्म भस्मसात कुरुते, वही कर्म केवल भस्मसात होते हैं, सारे नहीं, प्रारब्ध को छोड़कर। ये हो गया स्पष्ट, ये कि और कुछ करना है? हाँ, तो प्रारब्ध के अतिरिक्त, वरना फिर ज्ञानी को सुख दुख कैसे आता? ज्ञानी भी बीमार पड़ता है, ज्ञानी को भी सुख मिलता है, तो सुख दुख कैसे आ रहे हैं? नहीं नहीं, तो नाश तो करना ही नहीं है ना। ज्ञानी की दृष्टि से तो प्रारब्ध नहीं है, लोक दृष्टि से यदि कोई कहे भाई बताओ ज्ञान होने के बाद फिर ज्ञान परंपरा ही नहीं चलेगी। यदि ज्ञान होने के बाद शरीर प्रारब्ध नष्ट हो गए, और शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार ही है। नहीं नहीं, तो हाँ, तो ज्ञान परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, गुरु ही नहीं बचेगा ज्ञान देने वाला, कोई गुरु ही नहीं बचेगा ना ज्ञान देने वाला। क्योंकि ज्ञान होते ही शरीर नष्ट हो जाता, तो पहली बात तो कई लोग ज्ञान, एक तो मुश्किल से ज्ञान के लिए प्रवृत्त होते हैं, वो भी नहीं प्रवृत्त होते कि मर जाना पड़ेगा, और ज्ञान की परंपरा नहीं बचती, ज्ञानी गुरु नहीं बचता। तो जो ज्ञानी गुरु होते हैं तो उनका शरीर दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है तो उनका जीवन हमको दिखाई देता है। तो शंका करते भी, ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये क्यों रोगी हो रहे हैं, क्यों इनको सुख मिल रहा है? सबके अलग अलग प्रारब्ध होते हैं। एक राज्य कर रहा है, जनक जी राज्य कर रहे हैं, सुखदेव जी विरक्त घूम रहे हैं, वशिष्ठ जी कर्म कर रहे हैं, सब ज्ञानी हैं। तो फिर कह दिया ये उनका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के जैसे संस्कार थे उसके अनुसार उनकी प्रवृत्ति हो रही है, ये बता दिया जाता है। कृष्ण भोगी सुख त्यागी नृपौ जनक राघवौ कर्मनिष्ठा वसिष्ठाद्यः सर्वते योगिनः समः
यही कह रहे हैं ना आप? चलिए। मतलब हाँ, मतलब ज्ञान जब एक जैसा है तो सबकी प्रवृत्ति एक जैसी होनी चाहिए, तो अलग अलग क्यों है? तो मानना पड़ेगा कि पूर्व जन्म के संस्कार, जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही वो होता है। इसलिए ज्ञान कोई रोग नहीं है। ज्ञान यदि रोग होता तो भूख नहीं लगती। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञानी हो जाए रोग, भूख प्यास नहीं लगे, नींद ना आए। अरे भैया, ज्ञान कोई रोगी व्यक्ति को नहीं आती नींद, न भूख लगती है। ज्ञान कोई रोग थोड़ी है, वो तो खूब बढ़िया खाओ पियो, कोई चिंता नहीं है। ये जो ज्ञानी हो जाता है उसको भूख प्यास नहीं लगती है। ऐसा कुछ लोग शंका करते हैं ना। आज क्या हुआ, आज हमने कहा कि पाठ होगा, तो एक महाराज जी ने हमसे कहा, नाम नहीं बता रहे हैं, कि अरे आपके तो पैर में चोट लगी हुई है, तो पाठ कैसे करोगे आप? तो हमका पैर बोलेगा कि मुंह बोलेगा? दूसरी बात, हम भिक्षा तो करेंगे, तय है, आदेश दे दिया गया है भिक्षा में क्या बनना, तैयार होना है, तो भिक्षा तो हम करेंगे। जब भिक्षा करेंगे तो पाठ क्यों नहीं कर सकते? तब भी महाराज जी नहीं पधारे। अब जैसे ज्ञान होने के बाद, ज्ञान होने के पहले किसी को आम बहुत पसंद है मान लो, तो ज्ञान होने के बाद फिर ऐसा थोड़ी कि आम उसको खराब लगने लगेगा। तो एक और सुनो मज़ेदार, राजकोट में एक महात्मा जी मिले, तो राजकोट में महात्मा जी ने कहा कि महाराज जी आप तो सन्यासी हो गए और हमें मालूम है कि आप शंकराचार्य होने वाले हैं, उस समय हुए नहीं थे, उत्तराधिकारी आप हैं, ऐसा पूरा गुजरात जान रहा है। तो जो सन्यासी तो ज्ञानी होता है, श्लोक भी कहा उन्होंने कोई, उसका तात्पर्य था कि संन्यासम ज्ञान लक्षण में, ऐसा कोई श्लोक था। तो फिर आप ये चंद्रमौलीश्वर, उसमें चंद्रमौलीश्वर नहीं थे, भगवती थी, भगवती की पूजा पंचदेव पंचायतन पूजन करते हैं। 3 घंटे से हम देख रहे हैं, नवरात्रि थी, 3 घंटे 4 घंटे से आप पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ तो कर्म त्याग करना है संन्यास में, और आप तो कर्म कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम इसका सबका उत्तर शास्त्र के अनुसार दे सकते हैं। हमें आपसे पूछते हैं कि आप सन्यासी हो कि नहीं? बोले हाँ हम तो हैं, चिन्मय मिशन के थे वो। तो हम भी सन्यासी हैं। तो हमने कहा आपको भी सब कुछ त्याग कर देना चाहिए जी। बोले उपदेश तो यही है। तो सब कुछ त्याग सन्यासी को कर देना चाहिए और 1 लाख रुपए का एप्पल मोबाइल चलाना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? आपके हाथ में जो मोबाइल है कितने का है? तो आता ना कौन सा वो मोबाइल आता है? आईफोन। आईफोन था, हाँ आईफोन था। बोले गुरुजी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, अब मैं जाऊँ? हम का ना भोजन करके जाना, ऐसे नहीं। अभी बाकी है, तेल और घी से तली हुई पूड़ी खिलाएंगे। हाँ, वो सन्यासी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप खाओगे आज। जो भगा के लौटा नहीं आज तक। जब मोबाइल चला सकते हो तो पूजा नहीं कर सकते। सन्यासी को पूजा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कब नहीं करना चाहिए? जब कुछ ना करे। जब रोटी खाएगा, स्नान करेगा, कपड़े पहनेगा तो पूजा भी करेगा, है ना? या कुछ ना करे, बिल्कुल अवधूत हो जाए, दिगंबराई दिव्यांबराई च दिगंबराय हो, तो फिर अपने आप छूट जाएगा। क्या बात ये है कि गुरुजी बता रहे थे हरिद्वार के मंडलेश्वर गुरुजी के लिए कहते थे, तर्क मारते थे, ये बेचारे शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, क्या मैं युवा अभी सही जी, वृद्धावान लभते ज्ञान। तो उसके कई कारण रहते हैं। देखो, एक तो संस्कार होता है, और जिसमें रुचि होती है। भैया आप चल रहे हो, खा रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो जिसने भगवान की पूजा की, भगवान की कृपा से ज्ञान हुआ, तो उनकी आराधना करने में क्या दोष है? और यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वरा, शास्त्र को, गुरु को और ईश्वर की हमेशा वंदना करनी चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार भी कर रहा है तो भी दोष नहीं है, अपनी रुचि के अनुसार कर रहा है। यदि ज्ञानी खेती करे तो भी उसको दोष नहीं लगता, और चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो भी दोष नहीं लगता। तो काय के लिए खेती करे भैया? तो पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने में कहाँ दोष लगेगा? तो मुख्य बात अभिमान की है, और भी बहुत सारे हेतु हैं, अभी प्रसंग नहीं। चलो आगे चलें। नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली संसार में कोई चीज नहीं है।
कहा क्यों भैया, क्या ऐसी बात है ज्ञान में? क्योंकि वो जो ज्ञान है तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, वो ज्ञान स्वयं योग के द्वारा संसिद्ध होकर मुमुक्षु को अपने हृदय में ही वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है दीर्घ काल से, कर्म योग के द्वारा और समाधि योग के द्वारा। संस्कृतः योग्यताम आपन्नः सन् मुमुक्षु कालेन महता आत्मनि विन्दते लभते इत्यर्थ। अब ये जो श्लोक है इसको पकड़कर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। एक बड़े प्रसिद्ध गीता के व्याख्याकार हैं, नहीं हैं, तो राम सुखदास जी। तो वो तो अब उनका ये मानना है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, बिना गुरु के भी ज्ञान हो सकता है। इस श्लोक का उदाहरण वो देते हैं, क्योंकि इसमें कहा है तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दते, तो दीर्घ काल तक वो अपने आप ही वो ज्ञान हो जाता है, तो गुरु की आवश्यकता नहीं है। मगर बात ये है जो कर्म योग है और समाधि योग है, इनके द्वारा संस्कृत हुआ जो मन है, जो मुमुक्षु का मन है, वही दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते उनको प्राप्त कर लेता है। मगर यहाँ गुरु की चर्चा नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही 3 श्लोक पहले ही कह के आए हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो गुरु तुमको उपदेश करेगा, तो गुरु की प्राप्ति का है। खैर अब वो उनका थोड़ा। अब दूसरा बताया ज्ञान प्राप्ति में साक्षात साधन क्या है। ये तो बता दिया कि काल योग संसिद्ध, कर्म योग मनुष्य करता है, निष्काम कर्म योग, और फिर समाधि का समाधिज्ञान योग, समाधि योग, तो उसके द्वारा दीर्घ काल तक अभ्यास करते 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 उसको सम्यक बोध हो जाता है। अब कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति किसे होती है? जो श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान का मतलब है श्रद्धालु। फिर कहा तत्परः, जो तत्पर होता है उसको ज्ञान होता है। तो जब श्रद्धालु को ज्ञान होता है ऐसा कह दिया, तो फिर तत्पर होने की क्या जरूरत है? तो इसलिए कहते हैं श्रद्धालुत्वेपि भवति कश्चित् मंद प्रस्थानः अतः तत्परः गुरुपासनादौ अभियुक्तः ज्ञानलब्ध्युपाये श्रद्धावान। कहा कोई व्यक्ति श्रद्धालु, श्रद्धा तो भारत में जन्मे हुए हर व्यक्ति में प्रायः होती ही है, क्योंकि ये भारत भूमि दुर्लभ क्यों है? क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग, अब कुछ नास्तिक लोग हो रहे हैं, बात अलग है अभी, बाकी अधिकतर लोग, भारत भूमि का ये प्रभाव है कि यहाँ जन्मे लोग श्रद्धालु होते ही हैं। और वो श्रद्धा का प्रकार अलग अलग, कोई किसी की कहीं चली गई, किसी कहीं चली गई, किसी की सही जगह गई, किसी की गलत जगह गई, मगर श्रद्धा होती है। दूसरे देशों में नास्तिक लोग ज़्यादा हैं, या दूसरी कहीं भी श्रद्धा हो, मगर यहाँ तो श्रद्धा बहुत रहती है। तो श्रद्धालु तो है, मगर सबको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर नहीं है। जो तत्पर होता है और श्रद्धालु होता है उसी को ज्ञान होता है। तो तत्परता क्या है भैया? किस प्रकार की तत्परता चाहिए? तो क्या श्रद्धालुत्व भी कश्चित मंद प्रस्थान, श्रद्धा होने के बाद भी कुछ लोग मंद प्रस्थान वाले होते हैं, आलसी होते हैं। तो आलसी नहीं होना चाहिए कि ठीक है ज्ञान होना होगा तो हो जाएगा, बुढ़ापे में हो जाए अपने आप, ऐसा नहीं होगा। तत्पर, तो तत्परता क्या है? गुरुपासनादौ अभियुक्तः ज्ञानलब्ध्युपाये, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना तत्परता पूर्वक और उनकी सेवा आदि करना, ही ये तत्परता है। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहा तो श्रद्धा कितनी भी होगी, ज्ञान नहीं होगा। तो श्रद्धा होने के साथ साथ उसकी प्राप्ति की इच्छा भी हो और उसके लिए प्रवृत्ति भी हो, तत्परता दिखे कि आप ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं कि नहीं। तो का ठीक है। फिर आगे कह दिया जितेंद्रिय संयतेंद्रिय। अब कोई श्रद्धालु भी हो सकता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर भी हो सकता है, गुरु के पास भी जाता हो, रोज उनकी काम, उनका सेवा भी करता हो, सब कुछ करता हो, मगर फिर भी ज्ञान नहीं हो सकता। का क्यों? एक कमी और रह गई। क्या कमी है? संयतेंद्रिय होना चाहिए। संयतेंद्रिय का मतलब है जितेंद्रिय। यहाँ कहते हैं तत्परोपि अजितेंद्रिय स्याद इत्यतः संयतेंद्रिय। कोई तत्पर होने के बाद भी अजितेंद्रिय हो सकता है, इसलिए उसका निवारण करने के लिए कहा कि भैया जितेंद्रिय होना चाहिए। संयतानि विषयभ्यो निवर्तितानि यस्य इंद्रियाणि स संयतेंद्रियः। तो जिसने विषयों से अपनी इंद्रियों को निवृत्त कर लिया है, लौटा लिया है, वो संयतेंद्रिय है। इसलिए कहा कि ज्ञान, श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए और
उस व्यक्ति को जितेंद्रिय होना चाहिए। यदि मुमुक्षु जितेंद्रिय नहीं है तो उसको ज्ञान नहीं होगा। गुरु जी बड़ी इसमें अच्छी अच्छी हंसाने वाली बात बताते थे। एक व्यक्ति वेदांत पाठ में कहीं आता था करपात्री जी के वहाँ ऐसा, तो एक बार वो कहने लगा वो जो कोई सुंदर महिला बैठा तो उसी के पास जाकर बगल में घुस के बैठे वो बार बार ऐसे। तो उन्होंने मुझे कहा ऐसा कर रहे हो? तो क्या करे गुरु जी, बस श्रद्धावान तो है, तत्परता भी है, आपके पास भी आ रहे हैं, मगर वो संयत इंद्रियता नहीं आ रही। तो इसलिए जो जितेंद्रिय नहीं है वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त का अधिकारी नहीं है। तो सबसे एक क्रम बता दिया, आप जितेंद्रिय बनिए, फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर बनिए, और फिर आपकी जो श्रद्धा है वो आपको फल देने वाली हो जाएगी। ये एवं भूतः श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियश्च सो अवश्यम ज्ञानम लभते। जो इस प्रकार श्रद्धावान है, तत्पर है और जितेंद्रिय है, वो व्यक्ति अवश्य ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रणिपातादिस्तु बाह्यो अनेकांतिको अपि भवति मायावित्वादि संभवात् न तो तत्श्रद्धावत्वादौ इति एकांततो ज्ञान लब्ध्युपायः। अभी ब्रह्म विद्यानंद जी महाराज ने जो बताया था वही यहाँ पर आया है कि प्रणिपात आदि जो करना है, पहले आप कहा कि भैया तद्विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न सिवाय जो कहा, तो गुरु के पास जाकर दंडवत प्रणाम करो। तो कहा देखिए प्रणिपात आदि जो है ये बाह्य भी होता है, मतलब दिखावे के लिए भी हो सकता है कि आप दिखाने के लिए दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम कर जाओ, ये अनेकांतिक है, इसके द्वारा ज्ञान हो ही जाएगा ऐसी गारंटी नहीं है कि गुरु को आप दंडवत करो उससे ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मायावी लोग भी मायावित्वादि संभवात, इसमें माया मतलब कपट, कपट से भी कुछ लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। जब अपना काम निकलवाना हो तो गुरु जी के सामने दंडवत लंबी लेट जाएंगे। गुरु जी भी कहते थे ना, लंबी दंडवत है मीठी वाणी दगाबाज की यही निशानी। तो ऐसे मीठी वाणी बोलना चाहिए, मगर जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपना स्वार्थ निकालने के लिए मीठा मीठा बोलने लग जाएंगे और दंडवत प्रणाम करेंगे, तो ऐसा लगेगा कितना श्रद्धालु है, कितना वो है। तो ये दिखावे का भी हो सकता है, किंतु जो श्रद्धा है वो श्रद्धा दिखावे वाली नहीं होती है। यहाँ कहते हैं श्रद्धावत्वादि जो यहाँ बताए हैं, श्रद्धा तत्परता संयतेन्द्रियता, ये एकांतितो ज्ञान लब्ध्युपायः, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतिक उपाय है। मतलब जितेंद्रियता, तत्परता और श्रद्धालुत्व, ये श्रद्धालुपना, ये ज्ञान प्राप्ति के एकांतिक साधन है। मतलब इनसे ज्ञान होगा ही, इसमें आप छल कपट नहीं कर सकते। बाह्य आप मेरी श्रद्धा है ऐसा दिखावा भले ही कर सकते हैं मीठी मीठी वाणी बोलकर, मगर श्रद्धा जो है मन का विषय है, और मन से जिसके प्रति श्रद्धा हो जाती है तो उसके प्रति व्यक्ति समर्पित रहता है। तो ये बता दिया। किम पुनर्ज्ञान लाभात स्याद इत्युच्यते। महाराज आप इतने समय से कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ठीक है इतना सब करेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो ज्ञान मिल गया, मान लो ज्ञान हो गया, तो ज्ञान प्राप्त होने से मिलेगा क्या? ज्ञान लाभात किम प्राप्यते, ज्ञान लाभात स्याद इत्युच्यते किम पुनर्स्यात्, ज्ञान प्राप्ति से क्या फल मिलेगा? तो दूसरी पंक्ति में बता दिया क्या, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके, पराम लिखा ना, परा शांति को प्राप्त होता है। परा का मतलब क्या है? मोक्षाख्याम शांतिम। पराम शांतिम का मतलब है मोक्ष रूपी जो शांति है। शांतिम उपरतिम अचिरेण क्षिप्रमेव अधिगच्छति। तो मोक्ष रूपी जो परम उपरति है, परम शांति, वो प्राप्त कर लेता है। कब प्राप्त करता है? मरने के बाद? कि नहीं, तत्काल क्षिप्रमेव, ज्ञान प्राप्त हुआ और तत्काल परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शनात् क्षिप्रमेव मोक्षो भवतीति सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्धः सुनिश्चितो अर्थः। तो सम्यक दर्शन के द्वारा क्षिप्र ही अर्थात तत्काल ही मोक्षो भवति, मोक्ष हो जाता है। सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्धः सुनिश्चितो अर्थः। जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी न्याय मतलब युक्ति, जितनी भी युक्तियां हैं, इन सब के द्वारा यही प्रसिद्ध है और यही सुनिश्चित अर्थ है। सबके द्वारा ये सिद्धांत है। सिद्ध अंत, अंत मतलब निर्णय,
जो सिद्ध निर्णय हो उसको कहते हैं सिद्धांत। तो सब जगह का यही सुनिश्चित अर्थ है, सुनिश्चित सिद्धांत है कि ज्ञान प्राप्त होने पर तत्काल मुक्ति होती है और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसमें संशय नहीं करना चाहिए। उसके लिए श्लोक नंबर 40। मतलब ये है तद्विधि से लेकर के यहाँ तक ये हमारी बुद्धि में प्रकाश है, हमारी बुद्धि में प्रकाश है। हमारी बुद्धि में जो प्रकाश है उसका प्रकाशक कौन है, ये जानना महत्वपूर्ण है। उस बुद्धि में जो प्रकाश है उसका प्रकाशक कौन है, वही तद्विद्य प्रणिपाते न। और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडक आदि में जो प्रशंसा की गई गुरु की, जो विशेषण दिए गए हैं, उस गुरु से इतना ही जानना है कि उस बुद्धि में जो प्रकाश है उसका प्रकाशक कौन है ना। स्वयं प्रकाश कौन है, यानी अंधकार में भी मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। दूसरे को जानने के लिए प्रकाश चाहिए, मेरे जानने के लिए प्रकाश चाहिए नहीं। इसी तरह से बुद्धि में जो हमारा प्रकाश है उसका प्रकाशक, उसको यदि जान लिया तो समझ लीजिए सब कुछ जान लिया। और ऐसा जब जान लिया तभी तो क्या है, यथैधांसी समुद्योग्निर भस्मसात कुरुतेर्जन, तब ये लागू होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव।